Dear students, welcome again. In this video session, I am gonna teach you two important structure. आज की इस वीडियो के अंदर हम दो बहुत ही important इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे जो हमारी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाएगी और जो अक्सर हम जो बोलते हैं उसके अंदर उसका यूज भी होता है। जैसे हम बाजार जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं और हमें लगता है कि वो चीज सबको खरीदनी चाहिए क्योंकि वो बहुत सस्ती है और वो बहुत ड्यूरेबल है, ज्यादा चलने वाली है। तो आप बोलते हैं कि इस चीज को खरीदना जो है यानी ये वस्तु जो है खरीदने योग्य है। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग इवेंट्स हैं जहां हम इस तरह से यूज करते हैं कि यह वस्तु खरीदने योग्य है या ये चीज खाने लायक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या करते हैं, वर्थ प्लस जीरंड, जीरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते हैं आज। सबसे पहला सेंटेंस है, ये पुस्तक पढ़ने लायक है। जैसे एक बुक है और वो बुक आप देखते हैं कि उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लिखी हुई हैं, मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं उसके अंदर। तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि ये बुक जो है पढ़ने लायक है, आप इसे पढ़ना। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस बुक इज वर्थ वॉचिंग। तो वर्थ लगाना है और इसके बाद जो वर्ब आएगी पढ़ना जैसे है उसके साथ आईएनजी आपको लगाना है। तो दिस बुक इज वर्थ वॉचिंग, यह पुस्तक पढ़ने लायक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मोबाइल खरीदने लायक है। जैसे एक कंपनी ने कोई नया मोबाइल लॉन्च किया और उसकी फीचर आपको बहुत अच्छी लगी तो आप बोलते हैं कि इस कीमत के अंदर ये सबसे बेस्ट मोबाइल है। तो आप किसी को सजेस्ट करते हैं कि ये मोबाइल खरीदने लायक है। दिस मोबाइल इज वर्थ परचेजिंग, दिस मोबाइल इज वर्थ परचेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह फिल्म देखने लायक है। जैसे आप कोई मूवी देख के आए और आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि वो मूवी कैसी थी। तो आप देखते हैं कि वो मूवी बहुत कॉमेडी थी। तो आप बोलते हैं कि आजकल सब लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉमेडी मूवी हर कोई देखना चाहता है। तो आप उसको बोलते हैं कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है, फिल्म देखने लायक है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, दिस मूवी इज वर्थ सीइंग, दिस मूवी इज वर्थ सीइंग। चंडीगढ़ घूमने लायक है। चंडीगढ़ एक सिटी है, पंजाब की कैपिटल है, जो कि वेल प्लानेड तरीके से उसको बसाया गया है। तो आप देखते हैं कि वहाँ बहुत ही सब अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो आप बोलते हैं कि चंडीगढ़ घूमने लायक है। तो चंडीगढ़ इज वर्थ विजिटिंग, चंडीगढ़ इज वर्थ विजिटिंग। यह कहानी सुनने लायक है, यह कहानी सुनने लायक है। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दिस स्टोरी इज वर्थ लिसनिंग, दिस स्टोरी इज वर्थ लिसनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यह वीडियो देखने लायक है, यह वीडियो देखने लायक है। दिस वीडियो इज वर्थ वॉचिंग, दिस वीडियो इज वर्थ वॉचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह याद रखने योग्य है। दिस इज वर्थ रिमेम्बरिंग, दिस इज वर्थ रिमेम्बरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, यह विचार करने लायक है। मतलब कोई सजेशन है, कोई आइडिया है तो आप बोलते हैं कि वास्तव में ये बात आपने बहुत अच्छी बताई और ये विचार करने लायक है। दिस इज वर्थ कंसिडरिंग, दिस इज वर्थ कंसिडरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह काम करने लायक है। दिस वर्क इज वर्थ डूइंग, दिस वर्क इज वर्थ डूइंग। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम, फिर भी, के बावजूद भी, लेकिन पर। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें आप हाउएवर लगा करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इवन देन भी लगा सकते हैं, येट, स्टिल, देन, इस तरह के आप जो है कनेक्टर्स यूज करके इनको बना सकते हैं। तो अभी हम हाउएवर का यूज करके आप जो है इनको सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप सेंटेंस लगा सकते हैं, फिर कोमा लगा के हाउएवर और इसके बाद में सेंटेंस लिख सकते हैं, या हाउएवर आप स्टार्टिंग में यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं सेंटेंसेस। हमने 100 लोगों को बुलाया लेकिन 25 ही आए। We invited 100 people, however only 25 came. We invited 100 people, however only 25 came. Next sentence है, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं लेकिन यह ट्रेंड ज्यादा नहीं चलने वाला। सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं लेकिन यह ट्रेंड ज्यादा नहीं चलने वाला है। तो vegetable prices have been rising, vegetable prices have been rising, however this trend is unlikely to continue. Vegetable prices have been rising, however this trend is unlikely to continue. Next sentence है, उसका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसकी तनख्वाह अच्छी है। His profile is not very interesting, however the pay is good. His profile is not very interesting, however the pay is good. Next sentence है, राजेश उसे उपहार देना चाहता था लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। राजेश wanted to give a gift to her, however she refused to take. राजेश wanted to give a gift to her,
However, she refused to take. नेक्स्ट सेंटेंस है वह 4 कमरे खाली हैं। वहाँ 4 कमरे खाली हैं लेकिन हम कोई कमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। There are 4 rooms. वहाँ 4 कमरे हैं। There are 4 room vacants. However, we can't use any of them. There are 4 room vacants. However, we can't use any of them. यहाँ vacant वर्ड आप ऐड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे मकान मालिक के पास बहुत जायदाद है लेकिन वह खुश नहीं है। My landlord has lot of assets. Assets संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए हम यूज करते हैं। My landlord has lot of assets. However, he is not happy. However, he is not happy. मुझे गाना गाना पसंद है लेकिन कोई मेरे गाने सुनना नहीं चाहता। मुझे गाने गाना पसंद है लेकिन कोई मेरे गाने सुनना नहीं चाहता। I love singing. However, no one wants to listen my songs. I love singing. However, no one wants to listen my songs. ताजमहल देखने वाले लोगों की संख्या में पिछले महीने कमी आई, फिर भी यह अभी दूसरे मॉन्यूमेंट से ज्यादा है। ताजमहल देखने वाले लोग जो थे उनकी संख्या में पिछले महीने कमी आई, यानी लास्ट जो मंथ था उस महीने में जो है विजिट करने वाले लोग जो थे ताजमहल को, उनकी संख्या कम हो गई। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे मॉन्यूमेंट्स की तुलना में कंपेयर करें तो फिर भी लोग जो है ताजमहल को देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। द ताजमहल हैड ए स्मॉल ड्रॉप इन द नंबर ऑफ विजिटर्स लास्ट मंथ। द ताजमहल हैड ए स्मॉल ड्रॉप in the number of visitors last month. However, it is still above the other monuments. However, it is still above the other monuments. तो इस तरीके से आप जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेज हैं जिनको मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया। आप कुछ ऐसे सेंटेंसेज और बनाइए और उनको प्रैक्टिस कीजिए और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।